नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं उपस्थित हूँ जीव विज्ञान अभ्यर्थियों की तरफ से। तो आपको डेली मैं एक धरना प्रदर्शन की वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे यूपी में जो भी भर्ती आती है, जो भी विज्ञापन आता है, वह बिना धरना प्रदर्शन के सफल नहीं होता है। पहले उसका मुहूर्त जो होता है, पहली उसकी जो उसका कार्यक्रम स्टार्ट होता है, वो धरना प्रदर्शन से स्टार्ट होता है। तो इसी क्रम में मैं आज उपस्थित हूँ। देखिए, सभी बायोलॉजी प्रतियोगी स्टूडेंट से करबद्ध निवेदन है कि कल चयन बोर्ड 10:30 बजे जरूर पहुँचें। जितेंद्र यादव, बायोलॉजी संघर्ष मोर्चा। तो ये अभ्यर्थी हैं जितेंद्र यादव, जो कि बायोलॉजी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है, करबद्ध निवेदन किया, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि 10:30 बजे चयन बोर्ड जरूर पहुँचें। सरासर अन्याय किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ। कहीं देखें तो कंप्यूटर की अभ्यर्थी कहते हैं कि कंप्यूटर में जगह नहीं निकल रही है, वहीं एल्टीग्रेड जगह निकाल रहा है, वहीं केवीएस जगह निकाल रहा है, एनवीएस जगह निकाल रहा है। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, वो कंप्यूटर की भर्ती नहीं निकाल रहा। कंप्यूटर की भर्ती तो छोड़िए, आप जो विज्ञान विषय में जो एक महत्वपूर्ण अहम जो उसका पार्ट है, उस जीव विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसमें से जीव विज्ञान को पूर्णतया निष्कासित कर दिया गया है। तो यदि ऐसे निष्कासित कर दिया गया है, तो इसका जब बच्चे कक्षा 10 से ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे 12 में क्या पढ़ेंगे। बच्चे को पहली सीढ़ी में पढ़ना सिखाना चाहिए, पहली सीढ़ी में चढ़ना सिखाना चाहिए। यदि वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तो वो अंतिम सीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा। ये हमारे अधिकारियों को सोचना चाहिए। ये अभ्यर्थियों के सोचने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारी ना सोचकर अधिकारियों की जगह अब अभ्यर्थियों को सोचना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों को अपने लिए अब कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, जीव विज्ञान प्रकरण। मित्रों नमस्कार। हम रास्ता कितना लंबा ही क्यों ना हो, जरा सोचिए, अगर हम खूब लंबा सफ़र तय करने की ठानी हो और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर वहां से किसी कारणवश वापस हो जाए, तो क्या उसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं 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 नहीं। दोस्तों, मैं सिलवंत यादव, देखिए कोई अभ्यर्थी हैं सिलवंत यादव, जिन्होंने कहा है, दोस्तों मैं सिलवंत यादव आज एक बार आखिरी बार आपसे निवेदन करता हूं कि आज का दिन हम लोगों के लिए अंतिम दिन है और यही दिन हम लोगों के लिए करो या मरो वाला दिन है। अभ्यर्थी का कहना है कि आज हमारा ये अंतिम दिन है, करो या मरो वाला दिन है। जो हो सके वो कर लो, जितना आपका योगदान हो सके तो कर दो। आपसे कोई फाइनेंशियल योगदान नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपसे फिजिकल योगदान मांगा जा रहा है। आज आप 10 बजे तक आयोग पर पूरे प्रदेश के लोग उपस्थित होकर यह सिद्ध कर दीजिए कि बायोलॉजी हम लोगों के दिमाग में ही नहीं बल्कि रोम रोम में, खून के एक कण कण में बसा है और बायोलॉजी हमारी संस्कृति, हमारे दिल की धड़कन है। हम बिना उसके जिंदा नहीं रह सकते। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रदेश के लोग आज चयन बोर्ड में उपस्थित होकर के अपनी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दिखाएं। यदि अगर हमारे जीवन में बायोलॉजी नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि चयन बोर्ड को बायोलॉजी शब्द नहीं लाना है, यदि बायोलॉजी की वैकेंसी नहीं जोड़ना है, तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। हम हंसते हंसते स्वीकार कर सकते हैं, पर बायोलॉजी नहीं तो जीवन नहीं। अभ्यर्थी जो कि कक्षा 10 में बायोलॉजी पढ़ता है, इंटर में बायोलॉजी लेता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है, तो उसके यहाँ तक पढ़ने का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया यदि बायोलॉजी से टीजीटी पीजीटी की जगह नहीं आती है। टीजीटी के लिए एक अहम मुद्दा है कि बायोलॉजी शब्द तो लाना ही पड़ेगा, अभ्यर्थियों का कहना है। अभ्यर्थियों का कहना है यदि बायोलॉजी शब्द नहीं आएगा तो टीजीटी का जो विज्ञापन होगा वो कोर्ट के दरवाजे पर जरूर जाएगा। बायोलॉजी नहीं तो जीवन नहीं। दोस्तों, एक बार आपसे आखिरी निवेदन है, आज आप लोग आयोग पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठने वाले लोगों
को जोरदार उत्साहवर्धन करें और अपना मास्क, सैनिटाइजर, जूसी पदार्थ, ग्लूकोज, पानी बोतल साथ लेकर आएं। दोस्तों, बस आपसे हम शारीरिक श्रम मांग रहे हैं, बस आप उसको दे दीजिए, बाकी हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दो और हम बायोलॉजी प्रतियोगी आपसे वादा करते हैं कल तक हम टीजीटी की वैकेंसी देंगे। अभ्यर्थियों का विश्वास यह कहता है कि आप हमारा साथ दो, आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, तो हम वादा करते हैं कि कल तक हमें टीजीटी की वैकेंसी मिल जाएगी। दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मेरी भी तबीयत 2 दिन से सही नहीं है, फिर भी हम अंतिम सांसों तक लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। बस आप लोग आज आइए। 10 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, करो या मरो। देखिए, अभ्यर्थी का कहना है 10 बजे 9 तारीख को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में सभी बायोलॉजी के प्रतियोगी अभ्यर्थी जरूर पहुँचें और अन्य अभ्यर्थी जो भी बायोलॉजी के अभ्यर्थियों का साथ देना चाहते हो तो वो भी वहां पहुंचकर एक अपना अहम रोल निभाएं। इसके बाद देखिए, जीव विज्ञान अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि कल दिनांक 9/11/2020 को 10 बजे सुबह पर विशाल संख्या में पहुंचकर अपनी समस्त मांगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में रखेंगे। जब तक हम लोगों की मांग पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी में जब तक जीव विज्ञान को नहीं शामिल किया जाएगा तब तक हम कि धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे, अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। ठीक देखिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में। मैंने आपको कल एक पोस्ट दी थी, लखनऊ SCERT बेसिक के अभ्यर्थी जो 69,000 में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनका धरना प्रदर्शन अनवरत चलने वाला है 37,339 अभ्यर्थियों का। तो आप देख रहे हैं, कहीं लखनऊ में, कहीं इलाहाबाद में, तो कहीं दिल्ली में, हर जगह धरना प्रदर्शन ही चल रहा है। कहीं भी कोई भी विज्ञापन स्वतंत्र नहीं है कि स्वतंत्र तरीके से उसकी भर्तियां पूरी हो जाएं। इसके बाद देखिए, प्री व्हाट्सएप ग्रुप साथियों, कल दिनांक 9/11/2020 को 10 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज पर जीव विज्ञान अभ्यर्थियों का एक विशाल धरना है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग कल चयन बोर्ड पहुंचें और जब तक टीजीटी जीव विज्ञान में अभ्यर्थियों की समस्या यानी कि टीजीटी बायोलॉजी विज्ञापन 2020 का समाधान नहीं हो जाता है, हम तब तक अपना धरना जारी रखेंगे और आमरण अनशन जारी रखेंगे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि हम आमरण अनशन तब तक जारी रखेंगे जब तक जीव विज्ञान को टीजीटी में स्थान नहीं दिया जाता है। साथियों नमस्कार, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों को अवगत कराना है कि चयन बोर्ड 5 नवंबर 2020 को जीव विज्ञान मामले को लेकर अपने बातों से मुकर गया है। अब वह 10 तारीख को वादा किया, फिर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि एक बार विश्वास टूटने के बाद दोबारा विश्वास नहीं कायम हो पाता है। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि चयन बोर्ड के कार्यालय पर 8, 9 और 10 नवंबर 2020 से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि चयन बोर्ड के द्वारा जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय रूप में शामिल नहीं कर लिया जाता। अगर वे चयन बोर्ड अपने वादे के मुताबिक जीव विज्ञान मामले में कुछ ठोस कदम नहीं उठाता तो 11 सभी साथियों माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हमारा चयन बोर्ड नहीं मान रहा है तो अभ्यर्थियों को मजबूरी बस माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट के दर्शन कराने पड़ेंगे। आखिर जब यूपी बोर्ड विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की नियमावली में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जीव विज्ञान के अंश विज्ञान विषय के समाहित है, तो ऐसे में चयन बोर्ड जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को बाहर कैसे कर सकता है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। तो चयन बोर्ड किस आधार पर गणित विषय के अभ्यर्थियों को ही योग्यता की वरीयता के क्रम में एक साथ 2 लाभ दिया जा रहा है। तो आपको बता दूं, जो गणित के अभ्यर्थी हैं उनको 2 जगह चयन का मौका हो रहा है। पहले तो उनके खुद के विषय गणित में और फिर दूसरा उन्हें विज्ञान विषय यानी कि जिसमें अर्हताएं रखी गई हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान।
तो गणित के जो अभ्यर्थी हैं उनको 2 जगह महत्व दिया जा रहा है और जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उन्हें एक भी जगह स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। केवल गणित विषय में स्नातक और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ही लगभग 1950 पदों के लिए ही विज्ञप्ति जारी हुई है और विज्ञान विषय में गणित विषय में 2 विषयों के साथ स्नातक भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और बीएड के साथ अभ्यर्थियों को 1700 पदों की विज्ञापित की गई है। वहीं पर जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को कहीं पर कोई स्थान नहीं दिया गया है। जबकि योग्यता की बात करें तो जीव विज्ञान का अभ्यर्थी गणित विषय के अभ्यर्थियों से ज़्यादा योग्यता रखता है। जैसे गणित विषय के अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल तक ही जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वहीं पर जीव विज्ञान का अभ्यर्थी इंटरमीडिएट तक भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है और आगे चलकर बीएससी में रसायन विज्ञान विषय में भौतिक शास्त्र का भी अध्ययन करता है। ऐसे में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ चयन बोर्ड क्यों भेदभाव कर रहा है? आखिर जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की क्या गलती है? जीव विज्ञान के 67,500 अभ्यर्थियों के साथ लगभग 2.5 वर्षों से हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको चयन बोर्ड के द्वारा परेशान व गुमराह किया जा रहा है। यह संख्या 2016 के अभ्यर्थियों की है। 2016 में अभ्यर्थियों के 67,500 अभ्यर्थियों ने लगभग आवेदन किया था, जिसे 2016 के हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी हमारे चयन बोर्ड द्वारा परेशान व गुमराह किया जा रहा है। जबकि अब तक की जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का 4 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई होगी और उनका भविष्य चयन बोर्ड गलत नीतियों के कारण अधर में लटका दिया है। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी जाएं तो कहाँ जाएं? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? इनके अधिकारी भी सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या यह सही है क्या यह गलत है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि या तो इस जीव विज्ञान विषय को ही विषय रूप में ही हटा देना चाहिए या फिर इसको टीजीटी पीजीटी सभी जगह शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है। आप देखिए 12th के बाद नीट की तैयारी अभ्यर्थी करता है जो कि डॉक्टर बनता है। इसके बाद यदि उसे जीव विज्ञान का कहीं मौका, यदि वह नीट की तैयारी में यदि नहीं क्वालिफाई होता है तो क्या उसकी जो सारी पढ़ाई है क्या वो बर्बाद हो जाएगी? नहीं, उसे टीजीटी पीजीटी का एक मौका भी रहता है, जिसे अब चयन बोर्ड द्वारा पूर्णतया छीना जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थी आज 10:30 बजे जो कि इलाहाबाद में हो या फिर इलाहाबाद में ना हो तो वह कल पहुँचें, क्योंकि धरना प्रदर्शन अनवरत चालू होने वाला है। आप लोग अधिक संख्या में पहुंचकर अपना भी योगदान दें ताकि सभी का जो धरना प्रदर्शन है वो सफल हो सके। एक बार झूठ बोलने के बाद दोबारा विश्वास कायम नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा और सभी अभ्यर्थियों के पास जो 1 लाख अभ्यर्थी हैं उन सभी तक मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।